हर हर महादेव। गुरुजी द्वारा हम सभी को एक चमत्कारी व्रत जो कि शिव पुराण पर वर्णित है, पशुपति व्रत के बारे में बताया गया है। यह व्रत चमत्कारी है, ऐसे में आप सभी को भी मैंने प्रयास किया है गुरुजी के अनुसार करके दिखाने का, जो वीडियोस मेरी चैनल पर अवेलेबल है। ऐसे में मन में कुछ ना कुछ और अन्य सवाल आते ही हैं, आज उन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में पशुपति व्रत से संबंधित सभी नियमों को पूर्ण रूप से जानने का प्रयास करेंगे। 10 ऐसे नियम हैं जो आवश्यक रूप से गुरुजी द्वारा बताए गए हैं, जो प्रत्येक व्रत पर लागू होते हैं। उसमें से ही पशुपति व्रत भी आता है। ऐसे में सबसे पहले आप सभी को जब आप थाली का चुनाव करें तो क्या करें कि उसमें इतनी सामग्री हो कि वह सामग्री थोड़ा थाल बड़ा ले, जिसमें कि सामग्री सबसे पहला नियम है सुबह के लिए भी थोड़ा आ जाए और शाम के लिए भी उसमें उससे पूजन हो सके, इतनी मात्रा ले सकते हैं। गुरुजी ने दोबारा कथा के दौरान दोबारा यह बात बताई थी। गुरुजी कहते हैं संभव हो तो अगर कम पड़ जाए तो दोबारा भी ले सकते हैं। पहला नियम ये है कि इतना ले। इसके बाद दूध जो समर्पित करेंगे वह कच्चा होना चाहिए। शास्त्र कहता है गाय का दूध जो कि जिसका बछड़ा विद्यमान हो सबसे बेहतर माना जाता है। प्रत्येक पूजा के लिए गाय का घी, गाय का दूध, गाय का दही जब पंचामृत का निर्माण करेंगे तो बेहद उत्तम होता है। प्राचीन काल से ही पूजा के काम में गाय का दूध ही लिया जाता है। तो ऐसे में आप अपने व्रत को सफल बनाना चाहते हैं तो गाय के दूध और दही का ही चुनाव करें तो काफ़ी उत्तम है। इसके बाद अगला नियम यह है कि बाल धोकर, सोमवार का दिन है तो बाल आवश्यक रूप से धोने चाहिए और प्रत्येक पूजा में यह नियम है कि स्वच्छ पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। ऐसे में अब अगला नियम आता है कि बालों को भी धोने के साथ साथ मंदिर में जब पूजा करेंगे तो लाल या पीले रंग का पुरुष कर रहे हैं तो सर पर टोपी इत्यादि होनी चाहिए और महिलाएं सर पर जो है चुन्नी इत्यादि आवश्यक रूप से रखें तो उत्तम है। इसके बाद मैं अगला नियम बताना चाहूँगी। सुहागिन है तो पूर्ण रूप से श्रृंगार करके जाए, माथे पर बिंदी, सिंदूर इत्यादि पूर्ण रूप से करके जाए। पुरुष हैं तो माथे पर तिलक होना आवश्यक होता है, यह पूजा का नियम है। हाथ में जो है प्राचीन काल से कुशा धारण की जाती थी पूजा करते समय, परंतु आधुनिकता के दौर में अब जो है हाथ में मुद्रिका यानी रिंग इत्यादि ली जाती है। अब भी संभव हो तो यह करें। इसके बाद जो है अगला नियम आता है भगवान शिव का अभिषेक करने का। वह विधि विधान से जैसा आपसे संभव हो उत्तम तरीके से करें। इसके बाद जो है मन में पूर्ण रूप से श्रद्धा का भाव रखें, सच्चे मन से करें। जैसा आता है, जिस विधि विधान से आता है उस विधि विधान से करें। इसके बाद गुरुजी कहते हैं जिस मंदिर में आपने पूजा की है शुरू दिन से, उसी मंदिर में जो है आप सभी को पूजा करनी है। पीरियड आ जाए महिला को तो व्रत को नहीं छोड़ना है, सबसे महत्वपूर्ण नियम। परंतु उस व्रत को नियम यह है कि उस व्रत को जो है आप सभी को कंटिन्यू रखना है, परंतु पीरियड वाले दिन किए गए व्रत को गिना नहीं जाएगा। इसके बाद जो है 3 भाग जो कि मीठे के प्रसाद के रूप में आप सभी को मंदिर में ले जाने होंगे, उसमें से 3 भाग मंदिर में ही करने होंगे। इसके साथ ही आप जो है बेलपत्री अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को तो टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। जो अक्षत इत्यादि अर्पित करेंगे, अगर आप सभी को बेलपत्री ना मिल पाए तो मंदिर में ही चढ़ी हुई बेलपत्री को आप धोकर साफ कर दोबारा प्रयोग में ले सकते हैं। आसानी और जो आसन है वह आराम से बैठकर पूर्ण रूप से पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान का अभिषेक करें। इसके साथ ही अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए आवश्यक रूप से माफ़ी मांगे और शाम के समय में पूरे दिन भगवान का नाम लेने का प्रयास करें। कोई मंत्र जो है 1 माला कर सके तो काफ़ी उत्तम है, इसका फल बहुत अधिक जल्दी मिलता है। कुछ ना कुछ जो है पूजा के दिन जब आप व्रत खोल लेंगे शाम के समय, खाने से पहले थोड़ा सा दान के लिए आवश्यक रूप से निकाल लीजिए। उसमें थोड़ा आटा, चावल या कुछ भी वस्तु इस तरह से होती है, यह भी एक व्रत का नियम होता है। इसके साथ ही शाम के समय खाने में आप सभी को जो प्रसाद के 3 भाग किए हैं सबसे पहले वह ग्रहण करना है। अपने प्यार परिवार से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है, इसी में भगवान की भक्ति होती है। इसके साथ पहले वो आपको भोजन में मीठा ग्रहण करना है, पूर्ण रूप से आप सभी को खाना खाना है, यह नहीं कि सिर्फ प्रसाद ही खाया जाए। इस तरह से यह नियम है, व्रत कभी भी छोड़े ना, इस बात का ध्यान रखें। जिस स्थान पर व्रत कर रहे हैं चाय पानी इत्यादि सब कुछ ले सकते हैं। यह व्रत काफ़ी सरल है और तुरंत मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आटे के बना सके तो उत्तम है, नहीं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है।
कोई गलती हो जाती है, कोई उसमें आपसे त्रुटि हो जाती है, तो भोले बाबा जो है अपने भक्त को भी दंडित नहीं करते। वह भोले बाबा हैं, वह पिता के स्वरूप में है। ऐसे में अंत में झोली पसार कर उनके आगे जो है भूल चूक के लिए माफ़ी मांगे और मन में किसी तरह की कोई भी आप सभी को किसी तरह से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है पशुपति व्रत में आप सभी को ये वीडियो मददगार होगा। कोई मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। हर हर महादेव।